Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today's topic is electric potential. पोटेंशियल एनर्जी का आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुकी हैं कि किसी भी बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से जो वर्क करने की सलाहियत होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी उसी से मिलता जुलता ही एक टॉपिक है, तो उस पे जाने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि आप फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसी का कॉन्सेप्ट आगे हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक में। तो किसी भी बॉडी के अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसके मैस की वजह से होती है, और किसी भी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये उसके चार्ज की वजह से होती है। इन चीज़ों का आपको पता है ऑलरेडी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में सबसे पहले हम सपोज करें एक मैस, एक बॉडी जिसका मैस m है, वो किसी भी पोजीशन b के ऊपर है ज़मीन से किसी हाइट पे, और यहाँ पे इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज़ UB, हम सपोज कर लेते हैं उससे कोई पॉइंट B। अब अगर हम इस पोजीशन से इस बॉडी को रिलीज़ करें, छोड़ें, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ज़मीन की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से बॉडी ज़मीन की तरफ मूव करेगी, ज़मीन की सरफेस पे आके गिरेगी। लेट अस सपोज बॉडी पहुंच आई है पॉइंट ए के ऊपर जहां पर पोटेंशियल है UA। बॉडी ने मूव किया ऊपर किसी पॉइंट से नीचे किसी पॉइंट की तरफ फ्रीली, हम इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे थे, बल्कि ये खुद बहुत ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आई। तो बॉडी जिस पोजीशन से मूव की इसे हम कह सकते हैं दिस पॉइंट इज हायर पोटेंशियल। ये वाली पोजीशन जो है ये हायर पोटेंशियल पे है बॉडी की, और इसके बाद जिस पॉइंट पे नीचे आई है दिस इज लोअर पोटेंशियल। और याद रखें, हम जिस भी चीज़ को छोड़ें, रिलीज़ करें किसी भी हाइट से, तो वो चीज़ मूव करती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। पानी को अगर हम ऊंचाई वाली जगह से फ्लो करवाएं तो हमेशा ऊंचाई वाली जगह से गहराई वाली जगह की तरफ जाएगा। इसके अलावा हम पत्थर को हवा में ऊपर ले जाके छोड़ें तो वो भी नीचे की तरफ ही आएगा, बिकॉज ऊपर जो है वो हायर पोटेंशियल होता है और नीचे की तरफ लोअर पोटेंशियल है, और बॉडी हमेशा मूव करती है फ्रीली हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। अब सपोज बॉडी जो है ये पोजीशन ए के ऊपर आ गई है, हम इसे दोबारा किसी पोजीशन बी की तरफ लेके जाना चाहें तो अब ये खुद बहुत नहीं जा सकती। अब हमें इसके ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगी, ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। हम कह सकते हैं कि हमने इस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल वर्क किया, बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे, ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, तो हम कह सकते हैं हमने इस बॉडी के ऊपर वर्क किया है। और इसी वर्क को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की फॉर्म में देख सकते हैं कि किसी भी बॉडी को एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल तक ले जाने के लिए, या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है उसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का नाम दे सकते हैं। पॉइंट ए से बी की तरफ हम लेके गए, तो बॉडी को पॉइंट ए से बी तक ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ा हम उसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कह सकते हैं, बिकॉज हमने वर्क किया है अगेंस्ट ग्रेविटी। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में ये चीज़ देखें, लेट अस सपोज दो प्लेट्स हैं हमारे पास ए और बी, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। लाइंस ऑफ फोर्सेस हमें पता है वो पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव के अंदर एंटर होती हैं। तो चार्जेस को स्टडी करने के लिए आपको बताया था, हम सपोज करते हैं एक टेस्ट चार्ज जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है। लेट अस सपोज हमने एक टेस्ट चार्ज रखा पॉजिटिव प्लेट के नज़दीक। अब चूंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लेट उसे रिपेल करेगी, नेगेटिव प्लेट उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ये टेस्ट चार्ज नीचे की तरफ मूव करेगा और लेट अस सपोज इस पोजीशन पे आ गया। अब हायर किसी पोजीशन से मूव किया, लोअर किसी पोजीशन की तरफ आया, तो जहां से मूव किया इसे हम कह सकते हैं दिस इज हायर पोटेंशियल, और जिस पोजीशन की तरफ आया है इसे हम कह सकते हैं दिस इज लोअर पोटेंशियल। और अब पॉजिटिव से चार्ज रिपेल हुआ, नेगेटिव के साथ आके चिपक गया। अब अगर हमने यहाँ से चार्ज को दोबारा पॉजिटिव की तरफ लेके जाना है तो हमें इस चार्ज के ऊपर दोबारा कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क कैसे होगा, हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे ऊपर की डायरेक्शन में, और ये चार्ज जो है ये मूव करेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक
यू बी माइनस यू ए। एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक चार्ज को ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है, दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे इसके पास पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल होगा दिस इज़ यू ए, पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल होगा दिस इज़ यू बी। तो यू बी माइनस यू ए दिस इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ए बी। ये वाला कॉन्सेप्ट दोनों का आपने याद रखना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सिर्फ मैस और चार्ज का डिफरेंस है। ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुकी हैं और इसको हमने मज़ीद आगे स्टडी करना है। तो इसके बाद आता है पोटेंशियल डिफरेंस, या हम इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही कह सकते हैं, दोनों नाम यूज़ किए जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अच्छा, इससे पहले जो फार्मूला है वो आपने जहन में रखना है, यू बी माइनस यू ए, दिस इज़ चेंज इन पोटेंशियल। इसे हम डेल्टा यू कह सकते हैं विच इज़ फाइनल माइनस इनिशियल, या हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, एंड दिस इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ए बी। ये फार्मूला अभी प्रीवियसली हमने डिराइव किया या लिखा हुआ है, तो इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉइंट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के ऊपर जितना वर्क होता है W over Q नॉट, वर्क डन पर यूनिट पॉइंट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। पॉइंट ए से लेके बी तक, जैसे भी आपको बताया है, पॉइंट ए से बी तक हम इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, कुछ वर्क करते हैं। एक चार्ज के ऊपर जितना वर्क होता है ए से लेके बी तक ले जाने के लिए, इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किया जाता है बाय डेल्टा वी। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। ये वाला फार्मूला इसका आपने याद रखना है। ये हम न्यूमेरिकल में और मज़ीद नेक्स्ट टॉपिक्स में यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। चार्ज को इक्विलिब्रियम में कैसे रखना है? इक्विलिब्रियम का आपको पता है, इफ़ ए बॉडी इज़ एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उसे हम इक्विलिब्रियम में कह सकते हैं। अब अगर हम देखें तो चार्ज के ऊपर दो तरह की फोर्सेस एक्सर्ट करती हैं। एक तो होगी इलेक्ट्रिक फोर्स, F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस इज इक्वल टू Q नॉट E। ये फार्मूला हमने लिखा है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वाले टॉपिक से। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट पॉइंट चार्ज। तो फोर्स इज इक्वल टू Q नॉट E। ये वो फोर्स है जो लाइन ऑफ फोर्सेस या पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की वजह से लग रही है। पॉजिटिव प्लेट इसे रिपेल कर रही है, नेगेटिव उसे अट्रैक्ट कर रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये फोर्स होगी। और इसके अलावा एक और फोर्स है जो हम चार्ज को मूव करवाना चाह रहे हैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, उसे हम एफ से डिनोट करते हैं। अब ये चार्ज इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल होंगी, व्हेन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन दोनों की अपोजिट, मैग्नीट्यूड दोनों की सेम, तो दोनों इक्विलिब्रियम में होंगी। अगर चार्ज इक्विलिब्रियम में है और हम इसे मूव करवाना चाह रहे हैं, तो इनिशियली जैसे ही हम इसे मूव करवाना स्टार्ट करेंगे, हमें एक्सटर्नल फोर्स बिल्कुल माइनर से ज़्यादा करना पड़ेगी, ताकि ये चार्ज मूव करता रहे और इसके साथ साथ इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो अटेन की जा सके। इक्विलिब्रियम की कंडीशन इसलिए अटेन की जाती है ताकि चार्ज एक्सेलरेट ना करे, क्योंकि चार्ज जब एक्सेलरेट करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस करता है। उसे अवॉइड करने के लिए हम चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोबारा देखें, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के ऊपर जितना वर्क करना पड़ता है उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, और इस पूरे केस के दौरान चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखा जाता है। इसका फार्मूला डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट। इसकी एक और फॉर्म भी है फार्मूला की, जो कि हम न्यूमेरिकल की कंडीशन के मुताबिक इसे सॉल्व करने के लिए लिख सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन नंबर 1, तो ये यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू, डब्ल्यू की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 से, विच इज़ डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट। ये एक और फॉर्म है पोटेंशियल डिफरेंस की, जो कि हम न्यूमेरिकल्स में रिक्वायर्ड कंडीशंस के मुताबिक इसको सॉल्व करने के लिए दोनों में से कोई एक फार्मूला यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो
पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट। वोल्ट किसके इक्वल होगा? डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट। वर्क का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब। तो वोल्ट इज इक्वल टू जूल ओवर कूलम्ब, वी इज इक्वल टू जूल ओवर कूलम्ब। यहीं से इस फार्मूला से हम डिफाइन कर सकते हैं वोल्ट को। वो कैसे? कि अगर एक कूलम्ब चार्ज को, लेट अस सपोज ये चार्ज है जो कि 1 कूलम्ब है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए अगर हमें वर्क करना पड़े 1 जूल, लेट अस सपोज इसके ऊपर हमने वर्क किया 1 जूल, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। एक कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए अगर 1 जूल वर्क करना पड़े तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। ये डेफिनेशन भी आपने याद करनी है। अच्छा, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है और इसे एमसीक्यूज के तौर पे भी पेपर में आ सकता है। वो है वोल्ट ओवर मीटर, दिस इज इक्वल टू न्यूटन ओवर कूलम्ब। तो ये प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू वोल्ट ओवर मीटर। वोल्ट का हमें पता है दिस इज जूल ओवर कूलम्ब एंड ओवर मीटर। कूलम्ब ओवर के नीचे आ जाएगा जूल ओवर कूलम्ब एंड मीटर। जूल का हमें पता है W इज इक्वल टू एफ डी से, वर्क का यूनिट जूल एंड दिस इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर ओवर कूलम्ब एंड मीटर, मीटर मीटर से कैंसिल, बाकी हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा न्यूटन ओवर कूलम्ब विच इज़ राइट हैंड साइड। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये सिर्फ एमसीक्यूज के तौर पे भी आ सकता है कि वोल्ट ओवर मीटर इज इक्वल टू, आगे 4 ऑप्शन होंगे, न्यूटन ओवर कूलम्ब इसका डायरेक्ट राइट आंसर होगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम दो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, पॉइंट ए और बी, इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फार्मूला ये वाला है, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट, जो भी हमने लिखा है पीछे पोटेंशियल डिफरेंस वाले टॉपिक में। ये तो था 2 पॉइंट्स की वजह से। अगर हम सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर फाइंड करना चाहें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हम एक पॉइंट जो ए था उसे इन्फिनिटी कंसिडर कर लेंगे, दोबारा वही डेफिनेशन हो जाएगी। वो वर्क डन जो एक पॉइंट को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक ले जाने के लिए करना पड़े उसे हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं, या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम दिया जाता है। तो अब लेट अस सपोज एक चार्ज इन्फिनिटी के ऊपर था, उसे पॉइंट बी तक ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ा उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? वी बी एज इट इज़ आ जाएगा, जिस पॉइंट पे हम फाइंड करना चाह रहे हैं, माइनस ए की जगह पे अब हम पॉइंट ले गए हैं इन्फिनिटी वाला, तो इसकी जगह पे अब आ जाएगा पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। अब हमें पता है इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल जो है दिस इज़ ज़ीरो। जिस तरह ज़मीन के बारे में भी आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल वाले टॉपिक में, अगर हम मैस को इन्फिनिटी पे ले जाएं तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह एक चार्ज को जब हम इन्फिनिटी के ऊपर ले जाएं तो वहाँ पे पोटेंशियल भी ज़ीरो को अप्रोच कर लेगा। इस केस में रिजल्ट हमारे पास आएगा सिंगल पॉइंट के लिए पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल ज़ीरो, दिस इज इक्वल टू वर्क डन ओवर क्यू। वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एट पॉइंट बी क्यू। जनरली हम इसे लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज या पर यूनिट पॉइंट चार्ज, जो भी लिया जा रहा है चार्ज या क्यू नॉट, ये लिखा जा सकता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट। ये फार्मूला है एक चार्ज के लिए। अब हम ये स्टेटमेंट ज़रा देख लें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वर्क डन, उस वर्क डन के इक्वल होता है जो पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक ले जाने के लिए करना पड़े। तो इसका फार्मूला है V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का आप याद रखें, ग्रेडियंट मींस चेंज विद रिस्पेक्ट टू
चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या मतलब होगा? चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये होता क्या है? दोबारा वही दो प्लेट्स, लेट अस सपोज एक टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में विच इज़ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड दिस इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, और इसको मूव करवाने के लिए हम वर्क डन करते हैं बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स विच इज़ एफ। अब ग्रेडियंट का इसके ऊपर क्या इफेक्ट है और पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से इक्वल होते हैं, अभी हम इस रिजल्ट को देखेंगे। तो वर्क डन का फार्मूला आपको पता है, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी कॉज ऑफ थीटा। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू W। फोर्स यहाँ पे लग रही है इलेक्ट्रिक फोर्स FE इंटू डी कॉज ऑफ थीटा ओवर क्यू नॉट। थीटा कितना होगा इस केस में? अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है दिस इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, FE विच इज इक्वल टू क्यू नॉट एंड E, और बॉडी जो है ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, बॉडी इज डिस्प्लेसिंग अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इस केस में हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा डेल्टा V इज इक्वल टू FE D कॉज ऑफ 180 डिग्री ओवर क्यू नॉट। हमें पता है कॉज ऑफ 180 माइनस 1 के इक्वल होता है, तो डेल्टा V दिस इज इक्वल टू FE D इंटू माइनस 1 ओवर क्यू नॉट, और इसे हम लिख सकते हैं माइनस FE D ओवर क्यू नॉट, और ये माइनस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पोटेंशियल ग्रेडियंट में, ये नेक्स्ट आपको पता चल जाता है। अब अगर हम FE की वैल्यू पुट करें विच इज़ क्यू नॉट ई, तो रिजल्ट बन जाएगा हमारे पास माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी ओवर क्यू नॉट से कैंसिल, तो बाकी रिजल्ट आ जाएगा डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ED, या सिंपली हम इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में से लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर D। अगर हम सपोज करें कि दोनों प्लेट्स A और B, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है ये बहुत स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल, एक दूसरे के बहुत क्लोज ये प्लेट्स पड़ी हुई हैं, या फिर बुक के ऊपर एक वर्ड यूज़ किया गया है इन्फिनिटेसिमली। इन्फिनिटेसिमली मीन्स बहुत ज़्यादा स्मॉल। तो फिर हम क्या करेंगे, D को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय डेल्टा R। तो ये वाला रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। यही है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाली नेक्स्ट टर्म जो है दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? अब अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ, negative of rate of change of potential, this is change of potential with respect to distance, delta R distance को represent कर रहे हैं। negative of rate of change of potential with respect to distance, इसे हम potential gradient का नाम दे सकते हैं, और नेगेटिव साइन शो करेगा कि जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होता जाएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल हाजिर होंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।